भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 133वीं जयंती। सभी लोगों ने बाबा साहब के नियमों अनुसार चलने का कार्य कर रहे हैं। सभी ऑफिसों द्वारा कैंप भी लगाकर जनता का किया स्वागत। इस ऐतिहासिक स्थल पे, सामाजिक परिवर्तन स्थल पे बाबा साहब के जानने वाले, मानने वाले उनके जन्मदिन पर बड़े उल्लास के साथ इस जयंती को मना रहे हैं। ये उल्लास देखने साथ आप लोगों ने भी कवर किया होगा। हर पंडाल लगे हैं, हर संबर के पंडाल लगे हुए हैं और सभी लोग इतनी उत्सुकता से आ रहे हैं, उनका उत्साह देखने से मिलकर के बन रहा है। बाबा साहब ने, इससे ये लगता है कि बाबा साहब ने समाज के उत्थान के लिए जो किया था वो अब आपको ज़मीन पे दिखाई पड़ रहा है। बाबा साहब के मानने वाले, उनके जानने वाले सब बाबा साहब के जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, हंसी खुशी से मिल रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। बाबा साहब की सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही है कि जो बाबा साहब ने जिस रूप में हम लोगों को कहा है, उन्होंने जिस तरह से चलने के लिए बताया है, जो उन्होंने दिया है, संविधान दिया है, संविधान के मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए और उस संविधान के अनुसार चलने पर पूरी मानव की रक्षा होगी। हम भी बोले देशवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 133वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं और बाबा साहब द्वारा दी गई शिक्षा को ज़रूर याद करें और उनको समझें, उनको देखें, उनको समझें और पढ़ें। बाबा साहब के जीवन परिचय को पढ़ें, उससे सीख लें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। आज हम सभी अम्बेडकर अनुयायियों का बहुत ही गौरव का दिन है। सन 14 अप्रैल 1891 को हमारे बाबा साहब ने जन्म ले करके इस देश के करोड़ों दलितों का और उत्पीड़ित शोषित समाज का और महिलाओं के समग्र उत्थान के लिए बाबा साहब ने जो अथक प्रयास किया और जो विश्व लेवल पर विश्व गुरु माने गए, आज बाबा साहब ने संविधान लिख करके हमारे देश को, हमारे देश की जनता को ही नहीं पूरे विश्व में एक नई अलग जगाई है। और नई आज बाबा साहब का ऐसा संविधान दिया है जिसकी बदौलत सारा व्यक्ति अपनी आवाज़ को उच्च स्तर तक पहुंचा सकता है। हम इस अवसर पर लगभग 2010 से, जब से स्मारक पर यहाँ पर कार्यक्रम चालू हुए हैं, मैं परमिशन लेकर के लोक निर्माण विभाग की ओर से प्याऊ, मिष्ठान, पूड़ी, सब्जी का आयोजन करता हूं, जिसमें पूरे जनपद से नहीं पूरे प्रदेश से अंबेडकर अनुयायी आते हैं और उनकी सेवा भाव के लिए उद्देश्य से हम यहाँ पर खड़े होते हैं। और जो माननीय बहन जी ने एक ये ऐतिहासिक विश्व स्तरीय अंबेडकर स्मारक यहाँ पर खड़ा किया है, लोग इसको देख करके बड़ा प्रफुल्लित होते हैं, हमें बड़ा गर्व होता है। और इस गर्व के कड़ी में हम साल दर साल अपने आयोजन को जो है विस्तृत रूप देते चले जाते हैं। मैं कोट धन्यवाद देता हूं। जो इतने यहाँ पर अंबेडकर अनुयायी आते हैं वो बहुत ही, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनका सम्मान करता हूं। बाबा साहब को मैं कोट नमन करता हूं। जय भीम, जय भारत। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं बाबा साहब के जन्मदिन के। ठीक है, और आप सब लोग आइए, नाश्ता कीजिए। कुछ आप लोगों ने खाया? जय भीम। 133वीं बाबा साहब की जन्म जयंती के अवसर पर मैं देश के सभी लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज खटिक यूनियन ऑफ द नेशन सेवा समिति के द्वारा, जिसके अध्यक्ष भाई डॉक्टर राकेश सोनकर जी हैं, भाई RN सोनकर जी हैं, इन लोगों की सहमति से, इन लोगों के सहयोग से इस कार्यक्रम को आज संपन्न किया गया। 133वीं जन्म शताब्दी जो है एक तरह से जो बाबा साहब की है, उसके अवसर पर बस यही कहना चाहूँगा कि देश के जितने यूजन हैं उनको बाबा साहब से प्रेरणा लेनी चाहिए और प्रेरणा लेकर के अपने आगे आने वाली पीढ़ी को उनके द्वारा किए गए त्याग तपस्या को बताना चाहिए ताकि बच्चे प्रेरित हो सकें। साथियों, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा इस आज के अवसर पर
कि जिस प्रकार से बाबा साहब ने दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिए और देश की आधी आबादी महिलाओं के लिए बलिदान दिया, मेहनत किया, त्याग किया, तपस्या किया, बहुत सारे खून का घूंट पिया, जहर खून कूट कर पिया, उसकी वजह से आज हमारी समाज की महिलाएं, हमारे बच्चे और हम लोग सभी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल पा रहे हैं। आज की तारीख में बाबा साहब ने जिस तरीके से वंचित अछूत लोगों के लिए काम किया, उसका कुछ न कुछ अंश और फर्क हमारे समाज पे दिखाई पड़ता है। इसी वजह से आज के दिन आप देख रहे होंगे लाखों की भीड़ बाबा साहब के 133वें जन्म दिवस के अवसर पर उपलब्ध है। आगे मैं चाहूँगा अध्यक्ष जी कुछ बोलें। कि आज 133वीं जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पर एक हम लोगों का छोटा सा प्रयास है कि हम लोग इसी बहाने बाबा साहब को याद करते हैं। सच्चाई ये है कि इस देश में जब तक एजुकेशन एक समान नहीं होगा, जब तक एजुकेशन नहीं होगा, तब तक बच्चों में वो विकास भी नहीं होगा। इसी तरीके से हम लोगों के धीरे धीरे आपको देखिए आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, प्राइवेटेशन होता जा रहा है, पढ़ाई लिखाई में इतनी महंगाई हो गई शिक्षा में कि आगे बच्चे, दलित समाज के बच्चे पढ़ने में भी अब बड़ी मुश्किल हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब की प्रेरणा ले करके जो लोग सक्षम हैं, जो नौकरी में हैं, जो बिजनेस में हैं, वो लोग अपना छोटा सा योगदान दे करके बच्चों को पढ़ाने का काम करें, जिससे हमारा समाज तरक्की और उन्नत और विकास के रास्ते पर चले। धन्यवाद।